नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक्स एंड क्लिप्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द एटॉमिक हैबिट्स बुक की समरी। ये वीडियो क्यों देखें? अगर कोई भी अच्छी आदत शुरू करनी हो या बुरी आदत छोड़नी हो तो इस बुक की समरी जरूर सुने। इसमें आपको अमेजिंग सीक्रेट्स मिलेंगे जिन्हें अपनाकर आप गुड हैबिट्स बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं और लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? एक सक्सेसफुल पैसा कमाने वाला बिजनेस चाहते हो पर नहीं कर पाते? स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते? तो ये बुक समरी आपके लिए है। किसी भी चीज़ में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने की हैबिट डालनी पड़ती है, लेकिन अच्छी हैबिट कैसे डाली जा सकती है, इसी के सीक्रेट्स इस बुक में बताए गए हैं। समरी के मेन पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। 1. आदत बनती कैसे है? क्यों? क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। 2. अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सैटिस्फाइंग। 3. लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें? टाइम एंड प्लेस। 4. टाइनी हैबिट्स का कॉम्पाउंड इफेक्ट। 5. हैबिट्स से अपनी आइडेंटिटी बदलें। 6. आपकी एनवायरनमेंट भी मैटर करती है। 7. सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। 8. फैमिली और फ्रेंड का भी रोल होता है। 9. बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ें। 10. द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम मेहनत का तरीका ढूंढें। 11. काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट रूल। आइए दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। 1. आदत बनती कैसे है? क्यों? क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेजेस में बनती है। स्टेज 1, क्यों यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज 2, क्रेविंग। सिग्नल या क्यों मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। स्टेज 3, रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हो। स्टेज 4, रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाएं। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर न देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाएं। अगर क्यों मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म कर दें। डिजायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स न दें बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। 2. अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सैटिस्फाइंग। आइए अब देखते हैं कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स लेने हैं। स्टेप 1, ऑब्वियस। ऑब्वियस का सरल अर्थ है क्लियरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको ब्लॉग लगाना है तो ये डिसाइड कर ले कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बिगिनर है तो आपका टारगेट 5000 हो सकता है। अगर आप दिमाग को ये टारगेट देंगे तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो ब्रेन कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि बहुत सा का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दें। ऐसे ही ब्लॉग के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हो इसका भी गोल बना लें। 1 पेज लिख सकते हो तो बोले कि 1 पेज डेली लिखूंगा। ऐसा न हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए फिर 1 हफ्ता तक कुछ भी न लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये क्लियर कर लें कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट आदि, जितना टाइम हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच लें, 20, 40, 80। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखें कि दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी वो उसे आपसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। स्टेप 2, अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मजेदार बनाएं। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। जब फिर से फ्रेश फील करे तो 500 और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रिप्रेजेंटेटिव के बाद रेस्ट ले लें। दोस्तों के साथ गपशप मार लें।
ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ न करें। हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। स्टेप 3, इजी। गोल को अचीव करना इजी बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव गोल न रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुश अप्स करने की न सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4-5 पोस्ट लिखने की न सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में करें, आपको बहुत इजी लगेगा। स्टेप 4, सैटिस्फाइंग। गोल से आपको सैटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हों तो देखें कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फैट लूज कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा तो आप उस अच्छी हैबिट को जारी रखने की मोटिवेशन मिलेगी। 3, लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें, टाइम एंड प्लेस। दोस्तों, अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का टाइम निश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहां पर करेंगे ये भी डिसाइड कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं, ये सब तय कर लें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहां बैठ कर लिखेंगे। तो टाइम एंड प्लेस सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। 4, टाइनी हैबिट्स का कॉम्पाउंड इफेक्ट। दोस्तों, कई सारी छोटी हैबिट्स बनाएं, इससे आपको दुगना, तिगुना, चौगुन फायदा मिले। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करें, हर दिन 10 to 20 मिनट किताबें पढ़ें, जैसे इस ब्लॉग पर आकर पढ़ सकते हैं। हर दिन 30 मिनट ब्लॉग पोस्ट लिखें। अगर ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो ऐसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी पर्सनालिटी को बहुत डेवलप कर देंगी। 5, हैबिट से अपनी आइडेंटिटी बदलें। दोस्तों, क्या लोग आपको लेजी बोलते हैं? क्या स्मोकर बोलते हैं? निकम्मा बोलते हैं? लोगों की नज़र में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे आपका वही नाम होता है, इसके लिए आपकी निंदा की जाती है। लेकिन आप बड़ी सरलता से अपनी आइडेंटिटी को आज और अभी बदल सकते हैं। आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे ऊपर बताया गया था, टाइनी हैबिट्स डेली। और नई आदत को बोझ मत समझिए। 15 मिनट ही कीजिए पर डेली कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है, वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। 6, आपकी एनवायरनमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों, आप कहाँ उठते बैठते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। सबको पता है गलत संगत का असर गलत होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप भी स्मोकिंग करने लगोगे, लेकिन एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप में भी एक्सरसाइज करने की प्रेरणा आएगी। इसलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत से बुरी संगत वाले दोस्त एक न एक दिन जरूर छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से दूर हो जाएं या शादी करके आपसे दूर चले जाते हैं। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, लेकिन जो बुरी या अच्छी आदत वो देकर जाएंगे वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उचित फैसला लीजिए। 7, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें, एटॉमिक हैबिट समरी इन हिंदी। बुक में बताया गया है कि बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की जरूरत है। इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो आज ही सिगरेट के पैकेट को लात मारकर बाहर फेंक दें। बुरी आदत को बोलें कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं और आप उसके गुलाम नहीं हैं। जब भी बुरी आदत के ख्याल आएं तो कोई एक्सरसाइज करने लग जाएं, जैसे पुशअप्स, सिटअप्स या रनिंग। जैसे ही आपकी सांस फूलने लगेगी आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसा ही आप अच्छी आदत के लिए कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर पेन होने लगे तो बोले, मैं स्ट्रांग हूँ, इतनी पेन झेल सकता हूँ, या आई लव पेन बोलें। इससे आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। 8, फैमिली और फ्रेंड का भी रोल होता है। हैबिट्स को डलवाने में फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत रोल होता है। अगर आपकी फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। कोई संगीत में रुचि रखता है और रियाज करता है तो आप भी करने लगेंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लग जाओगे। ऐसे ही फ्रेंड्स का रोल ऊपर बताया गया है। इसलिए अगर आप अपने फैमिली के लोगों को भी अच्छी आदतों के लिए मोटिवेट करना चाहते हो तो इस पोस्ट को उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि उनकी शेयरिंग इज केयरिंग। 9, बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ें। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं होती। भागोगे तो हांफ जाओगे और रास्ते में मिलने वाले अद्भुत नज़ारों को भी मिस कर दोगे।
आज का इंसान जब देखो भागा रहता है, किसी से आराम और प्यार से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन लालच की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो बंगले के लिए दौड़ने लगते हैं। बंगला आएगा तो बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस आएगा तो ज़्यादा प्रॉपर्टी की दौड़ शुरू हो जाएगी। ये सब जरूर हासिल करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से, न कि 24 घंटे भागम भाग मचाकर। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए। उन्हें हेल्प चाहिए तो हेल्प कीजिए, लाइफ को फुल एंजॉय भी करिए। इसलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी हैबिट डालिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहिए। बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे 5 to 10 मिनट्स ही क्यों ना हो। ब्लॉगिंग करनी हो तो डेली लिखो, चाहे 100 to 200 शब्द ही क्यों ना हो। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 10th लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे से कम एफर्ट मेहनत करनी पड़े। इसका ये मतलब नहीं है कि गलत शॉर्टकट ढूंढना है, नहीं। अगर किसी काम को करने के 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन होना वो सही चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले यह मत सोचो कि पहले मैं हर चीज़ सीख लेता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन आदि, फिर शुरू करूँगा। ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहले आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ सीखते रहिए। ऐसे ही ब्लॉग शुरू कीजिए और साथ साथ सीखते भी रहिए। देर करेंगे तो गूगल एडसेंस देखेगा कि आपका ब्लॉग अभी तो नया है, तो आपका अप्रूवल डिले हो जाएगा। इससे आप ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा पाओगे और एड्स के बिना पैसा नहीं बनेगा। इसलिए पहले ब्लॉग स्टार्ट कीजिए और फिर साथ साथ सीखते रहिए, ताकि आपके ब्लॉग की उम्र ज़्यादा लगे। बहुत से लोग तो यूट्यूब पर वीडियोस ही देखते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब एक जंगल है, जितना अंदर जाते हैं खो से जाते हैं। एक के बाद हजारों वीडियो देखते चले जाते हैं, फिर एक्शन कब लेंगे। इसलिए ओवरथिंकिंग से बचें और एक्शन लें। अगर ब्लॉगिंग का फ्री एंड इजी कोर्स करना चाहते हैं तो ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब करें। आप भी पैसिव इनकम बना सकते हैं। कोर्स में पैसा कमाने वाले टॉपिक से लेकर आसान सा सेव, सोशल मीडिया पर प्रमोशन का आसान तरीका आदि ऐसे ऐसे सीक्रेट्स दिए गए हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप बहुत सा गलत पढ़कर स्टार्ट करेंगे और इससे पैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस कोर्स के जरिए पहले सही जानकारी ले लें। और यह कोर्स सिर्फ बिगिनर्स के लिए है जिन्हें कोडिंग या प्रोग्रामिंग का ज़रा भी नॉलेज नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लाखों कमा लेंगे, लेकिन हज़ारों में कमा ले तो वो क्या कम होगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट रूल। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं या टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है और फिर हम हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं। तब तक बहुत से कामों का भी ढेर लग जाता है। इसलिए काम को उसी समय करने की आदत डालें। इसके लिए लेखक ने 2 मिनट का रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोले इस काम को 2 मिनट दो। जैसे फ़ोन का बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दें। एक्सरसाइज का मन न हो तो ब्रेन को बोले चलो 2 मिनट कर लो। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन ये ब्रेन को मोटिवेट करने का ट्रिक है, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हो तो फिर 15 मिनट करने के लिए भी मोटिवेट हो जाते हो। जैसे पढ़ाई का मन न हो तो बोले चलो 2 मिनट में फास्ट रिविजन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही पढ़ने लगेंगे 2 मिनट 20 मिनट भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट की बुक समरी। आप कौन सी बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हो या नई हैबिट डालना चाहते हो, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और उसके लिए कौन सा ट्रिक यूज करेंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन भी दें, क्योंकि बुक समरी बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।